कि आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बंद हो रहे हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि कपाट बंद होने के साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कपाट बंद होने से पहले पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आज यमुनोत्री के साथ केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। करीब 8 बजे के बाद कपाट बंद होंगे शुभ मुहूर्त के चलते, यानी कि अब ऊखीमठ के लिए भगवान केदारनाथ की जो डोली है वो रवाना हो जाएगी और अब उसके बाद शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत होगी। लेकिन आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं क्योंकि आज वो साक्षी बनेंगे जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इससे पहले देखा था जब केदारनाथ के कपाट खुले थे उस समय पर भी वो साक्षी बने थे। तो ऐसे में आखिरकार धामों में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, आज भाई भैया दूज का भी पर्व है और इस मौके पर कपाट बंद होते हैं। पूरी तैयारी मंदिर समिति की तरफ से कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, आप देखिए सीधा मठ की तरफ जाते हुए। और आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की ये सीधी तस्वीर हिंदी खबर आपको दिखा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद में कपाट बंद होने का भी पूरे तरीके से विधि विधान से कपाट बंद होंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं जो कि साक्षी बनेंगे। आपको बता दें भगवान शिव की समाधि स्थल पहुंचेंगे। बद्री केदार समिति जो है उसने पूरी तैयारी कर ली है, केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कपाट बंद होने के साक्षी बनेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार 4 धाम पहुंचे हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ा गया है क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु की संख्या बनी। हालांकि बीच में मौसम की मार जरूर झेली है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा बिल्कुल भी कम होती हुई नजर नहीं आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में जुड़ चुकी है। दीपिका, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, समय क्या है जब कपाट बंद होंगे? बिल्कुल, देखिए पंकज, आज बहुत बड़ा दिन है पूरे उत्तराखंड के लिए। आज के केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। देश भर से बल्कि विदेशों से केदारनाथ धाम में बाबा शिव शंकर के दर्शन करने के लिए विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और इस बार देखिए बड़ा आंकड़ा आया है, 17,45,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं आज 8:30 पर केदारनाथ धाम बाबा के कपाट बंद होंगे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु साक्षी बनने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचने वाले हैं। कपाट बंद होने के दौरान सीएम मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। तो कहीं न कहीं चाहे भक्त की बात करें, चाहे हम पूरे शासन प्रशासन की बात करें, काफी उत्साह है। केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ सबसे ज्यादा हर साल श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में कपाट बंद होने के दौरान भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। और सैनिक जिसकी हमारी सेना है वो यहाँ पर मौजूद है। सैनिक बैंड की धुन पर जो कपाट है वो बंद होंगे और लोग इंतजार करेंगे फिर से कब अगले बार केदारनाथ धाम बाबा के कपाट बंद होंगे शीतकालीन। बिल्कुल, और देखिए दीपिका, कुल मिलाकर बात करें तो ओंकारेश्वर यानी कि ऊखीमठ के लिए डोली रवाना हो जाएगी। बीते दिन भी देखा था जब डोली मंदिर में प्रवेश करी थी, उसके बाद जब जिस तरीके से मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने भी कहा था कि हाँ बिल्कुल अब शीतकालीन यात्रा के लिए शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये बेहद ही भावुक पल होता है। और इस बार देखा भी है कि बेहिसाब वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धालु और देखिए मौसम की मार भी झेली है, लेकिन श्रद्धा कम होती नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे बारिश हो, चाहे मानसून हो, चाहे सड़कें टूटी हो या कोई भी ऐसे घटना हो, लेकिन केदारनाथ धाम बाबा की जो यात्रा है, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है बाबा का दर्शन करने के लिए वो कम नहीं हुआ। हमने देखा तरीके से मानसून पर आपदा आई, लेकिन फिर भी भक्तों का आना नहीं रुका। और यही नतीजा है कि 17,45,000 अकेले सिर्फ केदारनाथ धाम बाबा में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और जो आज भी चाहिए, आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु है बाहरी राज्य से आज भी पहुंचे हैं, क्योंकि जहाँ कपाट खुलना एक बहुत बड़ा जो हमारे भक्त है उसके लिए होता है वो दिन। तो कपाट बंद होने का दिन एक बहुत बड़ा दिन है तमाम श्रद्धालुओं ने, तमाम भक्तों के लिए। तो इसी का साक्षी बनने के लिए तमाम जो हमारे भक्त हैं देशों से भी पहुंचे हैं वहाँ पर। और क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा लगाव है केदारनाथ से, उत्तराखंड से, तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद वहाँ पहुंचे हैं। और समय समय पर जो प्रधानमंत्री है वो केदारनाथ आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा करते रहते हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन और तमाम भक्त जो है
पूरा अमला वहां पहुंचा हुआ है और आज साक्षी बनेंगे इसके कि कपाट बंद होंगे और अगली बार कब कपाट खुलते हैं, कब उसकी तारीख का ऐलान होता है, कब तो इंतजार रहेगा। और बात करें शीतकालीन यात्रा की तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी भक्तों जो पहुंचे। बिल्कुल। और देखिए दीपिका, जब यहाँ से भगवान केदार की जो डोली है वो ओंकारेश्वर ऊखीमठ के लिए जब रवाना होगी, ऐसे में एक लंबा सफर तय होगा। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं जब डोली उनके आसपास से गुजरती है, बाबा के दर्शन वो कर पाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत खास होता है कि पल जब केदार बाबा की डोली जो है वो रवाना होती है। ऐसे में रास्तों जितने भक्त उनको मिलते हैं जरूर हाथ जोड़ते हैं, जरूर उनसे मदद मांगते हैं और यही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमारा प्रदेश का विकास जो हो। तो आज बहुत बड़ा दिन है, चाहे हम शासन प्रशासन की बात करें या तमाम भक्तों की बात करें जो आसपास केदारनाथ धाम बाबा के आसपास जो भी गाँव है वो तमाम लोग जो है वो आज यहाँ पहुंचे हैं। और जहाँ जहाँ की डोली गुजरेगी वहाँ पर आप देखेंगे क्या उत्साह जो है भक्तों में होता है, क्या भक्त की भक्ति की लहर जो है वो आपको देखने को मिलेगी जब तक जो डोली है वो ओंकारेश्वर जो पहुंचती है। बिल्कुल दीपिका, और बेहद ही खास ये समय, क्योंकि हमने जब भी देखा था दीपिका, जब जो कपाट खुले थे तब भी मुख्यमंत्री काफी लंबे समय तक केदारनाथ धाम में रहे मौजूद और साक्षी बने थे। आज क्योंकि कपाट बंद हो रहे हैं दीपिका, ऐसे में देखिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ में वो नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से साक्षी बन रहे हैं कि जब बाबा के कपाट बंद होंगे और शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए हमने वो दिन बात है 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ में, उसके बाद सब कुछ वहाँ तबाह हो गया था, खाली जो मंदिर है वो बच गया था। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसकी बड़ी शक्ति माना था कि कहीं ना कहीं बाबा में बहुत अपार शक्ति है, जिसके कारण मंदिर बच गया और सब कुछ तबाह हो गया। उसके बाद से लगातार केंद्र सरकारों ने काफी वहाँ किए, समय समय पर हमने देखा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहाँ जाते रहे हैं। और कल ही यानी कि कपाट बंद होने के पहले सचिव जो है आनंद वर्धन वो वहाँ पर सरकारी अमले के साथ पहुंचे थे, पूरे वहाँ तमाम मुश्किल किया था और कई कुंटलों से इस बार केदारनाथ कपाट होने के दौरान ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब कपाट खुले थे तो कई कुंटल फूलों से सजाया गया था मंदिर को। आप ठीक कैसे सजाया गया है, एक दिन पहले मुख्य सचिव ने वहाँ पर निरीक्षण भी किया है, जायजा भी लिया है कि कैसे तैयारियां वहाँ पर हुई है। तो ऐसे में कपाट बंद होने का दिन भी बहुत बड़ा चुनाव आप देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है अपने परिवार के साथ वहाँ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जितना उत्साह भक्तों में कपाट खुलने के दौरान होता है उतना ही उत्साह जो है वो कपाट बंद होने के दौरान भी है। बस भक्त जो है एक झलक देखना चाहते हैं केदार बाबा की, क्योंकि 6 सालों तक फिर इंतजार करना पड़ेगा। अब दीपिका अगर बात करें, क्योंकि देखिए भगवान शिव की समाधि पूजा भी की जाएगी, इसका क्या विशेष महत्व है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री उस ओर जाते हुए? जी बिल्कुल, देखिए हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता मान्यता होती है। कहीं ना कहीं देखिए जब कपाट खुलती है तो उस बात की एक विशेष पूजा अर्चना होती है और उसके बाद जब कपाट खुलते हैं तो कहीं ना कहीं जब कपाट बंद होते हैं उसकी भी एक अलग मान्यता है। और जब कपाट बंद होने के दौरान जब बाबा की डोली वहाँ से गुजरती है और वहाँ से ओंकारेश्वर की ओर रवाना होती है तो उस टाइम भी विशेष पूजा अर्चना जो है की जाती है। तो पटना पुरोहित जो है वो मानते हैं कि पूजा अर्चना करने के बाद 6 महीने के जो बाबा है वो अब ओंकारेश्वर रहेंगे। तो ऐसे में एक अलग ही मान्यता होती है पूजा अर्चना की, क्योंकि 6 महीने तक जो कपाट है बंद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये 6 महीने का जो इंतजार होता है वो काफी लंबा होता है। तो भक्तों को कहीं ऐसे हम कह सकते हैं कि सब्र जो है वो नहीं होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द कपाट खुले और जल्द से जल्द भगवान के दर्शन कर पाए। तो इसीलिए 6 महीने तक कपाट जो है बंद रहेंगे और एक झलक पाने के लिए जो तमाम भक्तों को उत्साह रहता है। और अभी देखिए जिसकी आपने बिल्कुल, और दीपिका देखिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बिल्कुल द्वार पर पहुंच चुके हैं, यानी कि समाधि पूजा जो है भगवान शिव की अब उसकी शुरुआत हो जाएगी। तमाम तैयारियां वहां पर पहले से ही पूरी कर ली गई थी। अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। देखिए यहाँ पर उनका स्वागत हुआ, परिवार के साथ में पहुंचे हैं और जिस समय पर कपाट खुले थे उस समय पर भी विशेष पूजा की गई थी जिसमें शामिल हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि आज कपाट बंद हो रहे हैं। आज भी भगवान शिव की समाधि पूजा की जाएगी
आपको बता दें कि पुजारियों की तरफ से तमाम तैयारियां यहां पर पहले से ही पूरी कर ली गई थी। बीते दिन हमने देखा था कि जब भगवान केदार की डोली भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, बेहद ही भावुक वो पल था। लेकिन आज जब डोली वहां से उठेगी और अब उसके बाद ओंकारेश्वर ऊखी मठ के लिए रवाना हो जाएगी, ये भी बेहद ही भावुक पल, क्योंकि 6 महीने तक जिस तरीके से यात्रा चलती है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, भगवान केदार के दर्शन करते हैं, सभी की मनोकामनाएं भी भगवान पूरी करते हैं और एक विशेष श्रद्धा यहां पर नजर आती है। भारतीय ही नहीं, तमाम विदेशी श्रद्धालु भी यहां पर आते हैं, जो कि काफी लंबे समय तक इंतजार करते हैं कब बाबा के दर्शन होंगे। ये 6 महीने तक यात्रा चलती है। हालांकि इस बीच में मौसम की मार भी जरूर झेली गई है, तमाम मुश्किलें सामने आई हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे जिन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। लेकिन अब वो भावुक पल जब भगवान केदारनाथ की डोली यहां से रवाना हो जाएगी ओंकारेश्वर ऊखी मठ के लिए और वहां पर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अब वहीं पर भगवान केदार के दर्शन किए जा सकेंगे। तमाम व्यापारियों से भी जब पूछा गया था, जब इस बार ये यात्रा शुरू हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि बेहद ही अच्छे तरीके से यात्रा हुई है। उनको जिस चीज का अंदेशा भी नहीं था, उससे ज्यादा वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ा। करीब 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम ही पहुंचे हैं, जिन्होंने कि भगवान केदार के दर्शन किए। आज क्योंकि कपाट बंद हो रहे हैं, शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो रहे हैं, सुबह 8:30 बजे का वो समय होगा जब कपाट बंद हो जाएंगे और अब इसके बाद 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा जब भगवान केदारनाथ धाम के ये कपाट खुलेंगे और एक बार फिर से श्रद्धालु जो हैं यहीं आकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। दीपिका, देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी और अब जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर जा चुके हैं मंदिर, वहां पर जो विशेष समाधि पूजा है उसमें शामिल होते हुए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर के जो गर्भगृह होता है उसका विशेष पूजा जो है वहाँ पर भी होती है और वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर फोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना भी मना है। ऐसे में मंदिर के गर्भगृह में सुबह 4:06 पर जो है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ बाबा की पूजा जो है वो की गई थी। उसके बाद गर्भगृह के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है कि गर्भगृह के जो कपाट जो है बंद हो गए हैं और अब लगभग 8:30 बजे बाबा केदार जो है उनकी डोली बाहर निकाली जाएगी और विधि विधान के साथ कपाट को सील कर दिया जाएगा। यानी कि और इतना ही नहीं, वहाँ पर देखिए 6 महीने तक सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, चाहे बर्फबारी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन 6 महीने तक के लिए वहाँ पर पुलिसकर्मी जो है तैनात रहते हैं ताकि कोई भी भक्त जो है, कोई भी श्रद्धालु जो है बिना परमिशन के वहाँ ना पहुँच जाए। ऐसे में देखिए 6 महीने का जो इंतजार होता है वो काफी लंबा होता है और भक्त जो है कई बार वहाँ पहुंचे भी हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोका गया है, वापस भेजा गया है। वहीं अब 8:30 बजे लगभग कपाट बंद हो जाएंगे। पूरा देश, पूरा विदेश के लोग, प्रदेश के श्रद्धालु लोग जो वहाँ पहुंचे हैं तो उसके साक्षी ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो अधिकारी है वो भी वहाँ पहुंचे हैं और कुछ ही देर में पूजा अर्चना शुरू होगी, उनकी समाधि को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, और दीपिका देखिए हम भी 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर देखा जा रहा है कि देखिए जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उसके बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए वो अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद 8:30 बजे का वो समय होगा जब कपाट बंद होंगे। लेकिन दीपिका देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इस बार जब व्यापारियों से भी बात की गई है, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या बड़ी है, उनका रोजगार बढ़ा है, बेहद ही खुश वो नजर आए हैं और एक भावुक पल तो उनके लिए भी है, क्योंकि रोजगार की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम में व्यापारियों के लिए एक बड़ा रोजगार। बिल्कुल, देखिए इस बार जो है ऐसा उत्साह जो है व्यापारियों में देखने को मिला है, क्योंकि देखिए जब भी बाहरी राज्य से चाहे वो पर्यटक के रूप में हो चाहे वो भक्तों के रूप में है, जब उत्तराखंड पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ के लोगों की जो आजीविका है वो चलती है, यहाँ के लोगों की जो आर्थिक है वो मजबूत होती है और कहीं ना कहीं देखिए इसमें प्रदेश का विकास होता है, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती आई है कि अगर सरकारी नौकरी में कोई सेट नहीं हो पाता है तो वो स्वरोजगार करे और स्वरोजगार के रूप में जो लोग हैं कहीं कहीं हमने देखा है चारों धामों की जो रूट है वहाँ पर खासतौर पर चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे रिजॉर्ट हो वो काफी चलते हैं, क्योंकि भक्त भारी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। खासतौर पर हम केदारनाथ की बात करें तो हमने देखा जिस तरीके से यहाँ लगभग 17,45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में उत्साह भी होता है। जब लेकिन जब आपदा आती तो कहीं ना कहीं वो मायूस हो गए थे कि उनको ये लगा कि शायद भक्त जो है वो इतना संख्या में यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं तो उनको नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि अब किसी को भी कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है सरकार करती है, उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना से चारों धामों में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो खुश नजर आया और अब कहीं ना कहीं 6 महीने के जिस तरीके से कपाट बंद हो रहे हैं
तो 6 मई के लिए जो रिजॉर्ट जो वहाँ पर जितने तमाम होटल होते हैं वो कहीं ना कहीं खाली नजर आते हैं। हल्के फुल्के कुछ लोग जो है वहाँ घूमने आते हैं वही उन्हें होटल पर ठहरते हैं, लेकिन 6 मई तक के लिए जो उनका व्यापार है वो फिलहाल जो है 20 गति में होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगले बार के लिए जब कपाट के नए बात खुलेंगे सबको उसका इंतजार होगा, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो वहाँ के व्यापारी भक्त हो, चाहे वो वहाँ के घोड़े खच्चर वाले हो, क्योंकि देखिए घोड़े खच्चर की जो कमाई होती है वो इन्हीं 6 महीनों में होती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, 6 महीने तक के लिए ही जो वहाँ के घोड़े खच्चर वाले की बात करें, चाहे हम डोली की बात करें या हम जो टोकरी में बिठाकर श्रद्धालुओं को लेके जाते हैं उनकी बात करें, डंडी कंडी वालों की, तो कहीं ना कहीं 6 महीने तक के लिए ही आपने देखा होगा कि वो वहाँ नजर आते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम से हम चारों धामों की बात करें, एक बड़ा जरिया होता है अपने परिवार को पालने का, अपनी आर्थिक को मजबूत करने का, ये कमाने का एक जरिया होता है। और ऐसे में अगर ये बंद हो जाएगी 6 महीने के लिए तो कहीं ना कहीं सबके के सामने जो है वो आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में चाहे वो भक्त हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, डंडी कंडी वाले हो, चाहे घोड़े खच्चर वाले हो, सभी को इंतजार रहता है कि कब फिर से चारधाम यात्रा शुरू होगी और उनका जो व्यापार है, उनका जो काम धंधा है वो फिर से अच्छा चले। बिल्कुल दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलिए देखिए केदारनाथ की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंदिर के अंदर गए थे, अब फिलहाल बाहर निकल कर आ चुके हैं। अब महज कुछ ही समय बचा है जब कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां तो वहां पर की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हैं जो कि साक्षी बनेंगे जब कपाट बंद होंगे। इसके साथ ही सेना का बैंड के धुन पर कपाट बंद होंगे, जहां पर देखिए आपको आवाज भी सुनाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मंदिर में प्रवेश उन्होंने किया था, लेकिन अब वो बाहर निकल चुके हैं। वहां पर समाधि स्थल वो पहुंचे जहां पर भगवान की यहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की है। आज ऊखी मठ के लिए रवाना होगी डोली। इस डोली का बाकी लोगों को भी काफी इंतजार रहता है, क्योंकि जिस रास्ते से डोली रवाना होती है वहां पर भगवान केदार की इस डोली का भव्य स्वागत किया जाता है। बड़ी संख्या में उत्तराखंड वासी स्वागत करते हैं, ऐसे में भगवान के दर्शन उन्हें होते हैं। तो ऐसे में देखिए ये भी इंतजार रहता है कि कब डोली रवाना होगी, लेकिन एक बेहद ही भावुक पल भी होता है। 6 महीने तक भगवान यहाँ पर विराजमान रहते हैं और आप देखिए उनकी डोली यहाँ से रवाना होगी। बीते दिन डोली जो थी वो प्रवेश कर चुकी थी मंदिर में। उसके बाद जब पुजारियों से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेहद ही भावुक पल होता है, क्योंकि 6 महीने तक उन्हें सेवा करने का मौका मिलता है भगवान की। लेकिन अब क्योंकि 6 महीने के बाद ही यहाँ पर भगवान की वापसी होगी, कपाट खुलेंगे, एक बार फिर से गुलजार होगा श्रद्धालुओं से केदारनाथ धाम। लेकिन आज फिलहाल वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भगवान केदार के दर्शन किए। 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंचे केदारनाथ धाम। हालांकि बीच में जिस तरीके से मौसम की मार भी झेलने को मिली थी, ऐसे में श्रद्धालु की जो श्रद्धा थी फिलहाल उस पर किसी भी तरीके से कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई थी। चाहे मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग ने किसी के तौर पर कहा था कि मौसम की जानकारी लेकर ही आप आगे रवाना करें। तो देखिए यहाँ पर हर हर महादेव के उद्घोष मंदिर परिसर एक बार फिर से पूरे तरीके से यहाँ पर भगवान केदार के उद्घोष से गूंज गया है। और देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं, क्योंकि आज ये आखिरी पल है। इसके बाद 6 महीने के बाद दर्शन कर सकेंगे। डोली भी यहाँ पर मंदिर के बाहर आपको नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदी खबर आपको दिखा रहा है। सीधी ये केदारनाथ धाम से तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर भगवान केदारनाथ की ये डोली। और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। ऐसे में बम बम भोले के उद्घोष यहाँ पर हो रहे हैं, जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। मंदिर परिसर पूरे तरीके से खचाखच भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, क्योंकि आज भगवान केदार की डोली यहाँ से रवाना हो रही है। अब ऊखी मठ यानी कि ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो रही है। अब
तस्वीरें हिंदी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि भगवान केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। और देखिए डोली जो है वो फिलहाल अब रवाना हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भगवान केदार की ये डोली, जो कि अब उखी मठ ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। अब भगवान केदार के दर्शन आप ओंकारेश्वर में कर सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर भी पूरी कर ली गई है। और अब देखिए कपाट जो है वो फिलहाल अब बंद हो चुके हैं। अब आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, कपाट खुलेंगे। देखिए शुभ मुहूर्त में ये कपाट फिलहाल बंद हो चुके हैं। भगवान केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बाहर देखिए मंदिर के बाहर जो नंदी हैं उनको भी पूरे तरीके से ढक दिया गया है। अब 6 महीने के बाद ये कपाट खुलेंगे। हालांकि यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देखिए अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब कपाट को बंद कर दिया गया है 6 महीने के लिए। अब शुभ मुहूर्त के बाद 6 महीने के बाद ये कपाट एक बार फिर से खुलेंगे। एक बार फिर से भगवान केदार की वो डोली यहाँ पर आएगी। एक बार फिर से ये मंदिर गुलजार नजर आएगा श्रद्धालुओं से, वही भव्यता यहाँ पर एक बार फिर से नजर आएगी। अब फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कपाट बंद कर दिए गए हैं। नंदी को भी यहाँ पर ढक दिया गया है। शीतकालीन यात्रा अब शुरू होगी। अब उखी मठ में भगवान केदार के दर्शन इस दौरान होंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अब यहाँ पर कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बड़े ही यहाँ पर भव्य तरीके से डोली रवाना हो रही है। तमाम सुरक्षाकर्मी, चाहे वो सेना की बात कर ले, पुलिस प्रशासन की बात कर ले, पूरे तरीके से मोर्चा यहाँ पर संभाला। और साथ ही सेना की बैंड की धुन पर डोली यहाँ से रवाना हुई है। कपाट अब पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। यानी कि गर्भगृह की अगर बात करें तो सुबह 4 बजे ही पूजा शुरू हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ से डोली रवाना हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी यहाँ पर है, वो भी इस डोली के रवाना होने के साक्षी बने हैं। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें भी हिंदी खबर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें केदारनाथ धाम की दिखा रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। हिंदी खबर जहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए परिक्रमा मंदिर की। उसके बाद यहाँ से अब डोली रवाना हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि उखी मठ के लिए डोली रवाना, पूरे विधि विधान से बंद हुए हैं केदारनाथ धाम की ये कपाट। अब 6 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा तमाम श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। 17 लाख से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। समस्त विधि विधान वहाँ पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा
लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे आह्वान किया था, अब आप लोग भी जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियाँ यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर